डॉक्टर साहब, आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि शेरों का बच्चा शेरों के झुंड में अच्छा लगता है, गांव में जाता हूं तो शेर जैसी फीलिंग आ रही है। देखिए मैं इसका क्या जवाब दूँ, ये मतलब क्यों अपने आप को शेर कहते हैं? हम तो साधारण व्यक्ति हैं। शेर से तो डर लगता है। अगर शेर पिंजरे से बाहर आए तो वो तो जनता को खाने का काम करेगा, तो जनता दूर भागेगी। साधारण व्यक्ति के पास जनता आएगी, अपना काम ले गया है कि शेर के पास कौन जाएगा काम करने के लिए? तो ये तो उनकी अपनी फीलिंग, जो अंदर की फीलिंग है वो बयान अपने आप दर्शाता है। तो जो वो उनकी सोच है, हम शेर नहीं बनना चाहते, हम तो सेवक बनना चाहते हैं। फ़र्क इतना ही, वो शेर है, हम सेवक हैं। देखिए, कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना रखा है और वो चाहते हैं, वो सुबह शाम भगवान से, वाहेगुरु से, अल्लाह से यही अरदास करते हैं कि कहीं हंग असेंबली आ जाए, त्रिशंक विधानसभा आ जाए और हमारा सीटा सिक जाए, हमारा जोटा लग जाए। पर हरियाणा जिस तरीके से अमित ने कहा, सवाल हमारा जीतने का नहीं है, जनता का जागरूक होने का। विश्राम भी करने लगे हैं तो रात को गांव में ठहरा करेंगे, लोगों के बीच में रात बिताएंगे। चलो बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ नई शुरुआत की हमने। जो मेहनत की, प्रयास किया, जो लोग राजा रजवाड़ों के घर से थे वो कम से कम आम आदमी के बीच आने का तो काम किया ना। तो इस बात के लिए मेरे को आपको धन्यवाद करना चाहिए, हमारी राजनीति को, कि राजा रजवाड़ों के लोग जो इससे पहले जिनके दरवाजे नहीं खुला करते थे, आम जनता के लिए दरवाजे नहीं खुला करते थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच जाने का काम करें। यही मैं चाहता था। इसी का नाम है शराफत की राजनीति, यही मैं चाहता था। पर ये है, वो मन से कर रहे हैं या ड्रामा वोट के लिए कर रहे हैं, ये पहले आप उनसे पूछना कि ये परमानेंट कर रहे हो या सिर्फ वोट के लिए कर रहे हो। पर मैं मान नहीं सकता है आदत बदलती हो, आदत नहीं बदला करती। ये सिर्फ बहकावा और दिखावा है, जनता को गुमराह करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट हथियाने के लिए इसलिए काम कर रहे हैं। और जब चुनाव हार जाएंगे ना, फिर 6 महीने कहीं लंदन और स्विट्ज़रलैंड में आराम करने मिलेंगे आपको, यहाँ किसी के घर नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या सवाल था? मैं भी दूसरा वो कह रहे हैं कि ससुराल में बैठे रहे। नहीं, वो उसका मैंने बयान देते, उसका मैं इस तरह की बयान, जमीन पे नहीं उतरे, जमीन पे नहीं उतरे, आप जमीन पे नहीं उतरे। मैं अगर ज़मीन पे नहीं उतरा तो हरियाणा में कोई आदमी का, ये मेरे इतने हज़ारों साथी खड़े हैं, मेरा ज़मीन यहाँ डवाड़ी नहीं, मैं तो ज़मीन पे रानिया भी उतरता हूँ, मैं तो इलाहाबाद भी उतरता हूँ, मैं तो यहाँ तक कि रतिया और टोहाना तक भी जाता हूँ। अगर ना जाता होता, ज़मीन पे ना उतरा होता, तो ये रानिया के मेरे साथी, इलाहाबाद के मेरे साथी, सरसा हल्के के मेरे साथी यहाँ क्यों आते? इनके दुख सुख का साथी मैं ज़मीन पे, तो उनको मैंने उतारा है। वो पैरा ट्रूपर थे, अब मेरे जब चुनाव लड़ने के बाद अब वो ज़मीन पे उतरने लगे हैं। मैं तो सदा, अगर मैं ज़मीन पे ना उतरा होता तो यहाँ कांग्रेस को पहले 16,000 20,000 वोट मिला करते थे, तो वही कांग्रेस आज 74,000 वोट पे पहुँची है। कोई ना कोई तो कारण होगा। मैंने फिर भी उनसे राय दूँगा, मेरे पोते हैं, मुद्दे की राजनीति करें, टीका टिप्पणी को छोड़ें, मुद्दे की राजनीति करें, विकास की बात करें। बहस करना चाहें तो विकास और मुद्दे की राजनीति, मर्यादित भाषा में रहें। चौधरी देवीलाल जी का परिवार है। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कहा था, जो लोकराज लोकलाज से चलता था, जो उनका नारा था। अगर वो ये कहते हम चौधरी देवीलाल जी के वारिस हैं, तो कम से कम जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। इसका अंदाज़ा तो आपने जिस दिन का नामांकन पत्र था और रोड शो था, और मेरे ख्याल में काफ़ी 10-12 साल करीबन आपको भी पत्रकारिता में हो गए होंगे। मेरे ख्याल में आपने भी 10-12 साल के ऐसा रोड शो नहीं देखा। और जिस तरीके से उसी दिन लोगों ने ये फैसला कर दिया कि ये जो मौजूदा सरकार है, और ये एक पार्टी की नहीं है, कई पार्टियों की सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो जजपा है, चाहे INLD है, ये सब लोग मिले हुए हैं, अंदर खाने मिले हुए, कभी पर्दे के आगे, कभी पर्दे के पीछे। और इनकी सब तीनों पार्टियों की जो सब मिली जुली ये सरकार थी, उसको लोगों ने बेनकाब करके और इसको चलता करने का फैसला कर लिया है। और आज भी इस कार्यालय के छोटे से उद्घाटन पे हमने कल शाम को फैसला किया है, और उसमें आप 2 शाम को फैसला किया, सुबह हमने फ़ोन किए, उससे आप देख सकते हैं आदाद कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं।
इससे अंदाज़ा लग सकता है कि जनता कांग्रेस के प्रति मन बना चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस का राज बढ़ने जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब एक गोपाल कांडा का भी ताज़ा इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी, बसपा, INLD और हलोपा सरकार के साथ जाएगी और मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए, कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना रखा है और वो चाहते हैं, वो सुबह शाम भगवान से, वाहेगुरु से, अल्लाह से यही अरदास करते हैं कि कहीं हंग असेंबली आ जाए, त्रिशंक विधानसभा आ जाए और हमारा सिक्का सिक जाए, हमारा जोटा लग जाए। पर हरियाणा जिस तरीके से अमित ने कहा, सवाल हमारा जीतने का नहीं है, जनता का जागरूक होने का। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने मन बना लिया है कि हम एक बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस को देंगे, सत्ता में लाएंगे, जो कि पार्टी हमारी सरकार, इनके सपने साकार होने वाले नहीं। कम से कम जिस तरीके से मैंने पहले कहा, राजा बुड़िंग ने कहा, 70 से पार सीटें हमारी आएंगी और इनका सपना साकार होगा। डॉक्टर साहब, आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि शेरों का बच्चा शेरों के झुंड में अच्छा लगता है। गाँव में जाता हूँ तो शेर जैसी फीलिंग आ रही है। देखिए, मैं इसका क्या जवाब दूँ, ये मतलब क्यों अपने आप को शेर कहते हैं? हम तो साधारण व्यक्ति हैं। शेर से तो डर लगता है। अगर शेर पिंजरे से बाहर आए तो वो तो जनता को खाने का काम करेगा, तो जनता दूर भागेगी। साधारण व्यक्ति के पास जनता आएगी, अपना काम ले गया है कि शेर के पास कौन जाएगा काम करने के लिए? तो ये तो उनकी अपनी फीलिंग, जो अंदर की फीलिंग है, वो बयान अपने आप दर्शाता है। तो जो वो उनकी सोच है, हम शेर नहीं बनना चाहते, हम तो सेवक बनना चाहते हैं। फ़र्क इतना है, वो शेर है, हम सेवक हैं। जनता शायद शेर नहीं चुनेगी, जनता सेवक को चुनेगी। डॉक्टर साहब, आप लोग देख रहे हैं कि गठबंधन एक के बाद एक हो रहे हैं। अभी जेजेपी को चौधरी रणजीत चौटाला ने भी डबाली में उनको लिस्ट दे दी है सर, उन्होंने कार्यकर्ताओं की, ये लीजिए लिस्ट गाँव की और आपको ठोक कर मदद करेंगे। उधर रानिया में भी जेजेपी ने समर्थन दिया, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, जैसे अमित ने कहा, ये तो पहले थे गठबंधन, बस इतना फ़र्क ही है, पर्दे के पीछे था, अब पर्दे के बाहर आ गया। और जहाँ तक मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी का सवाल है, उन्होंने तो हमेशा कांग्रेस में रहते हुए भी मेरी बहुत बड़ी सेवा की है उन्होंने। तो वो जनता को पता है कि वे किस तरीके से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की कब्र खोदने का काम करते थे। तो कोई नई बात नहीं है, इस बार चलो खुल के कर लिया, पहले पर्दे के पीछे करता था। फ़र्क इतना ही है और कोई फ़र्क नहीं। डॉक्टर साहब, आप लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार मैं नहीं हम, और एक शराफत की राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो, क्या लगता है, शराफत पर नहीं है? नहीं, शराफत पे है कि नहीं है, इस पे जनता फैसला करेगी। जनता को पता है, थोड़ा सा जनता के बीच में जब इनका राज था, उसके जो कार्य प्रणाली थी, उसे पूछ के देखो ना। और यही सोच के मैं आया था यहाँ। पार्टी ने जब मेरे को यहाँ भेजा था, मैंने खुद पार्टी से यही कहा था कि मुश्किल बहुत है, क्योंकि वहाँ एक भय और भ्रष्टाचार की राजनीति, और उसके लिए शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। पर मैंने उनसे निवेदन ये कहा था कि आप मुझे टिकट देते जाइएगा, टिकट से वंचित मत करना, और मैं प्रयास करूंगा, मुझे लंबा टाइम लगेगा। और वो आज आपके सामने जनता ने मन बनाया ना, तो इतने बड़े परिवार के सामने, एक मैं तो साधारण सा व्यक्ति था, और उन्होंने सिर्फ मेरे को इसीलिए वोट दिया, पार्टी को भी वोट दिया कि ये यहाँ पे शराफत और विकास की राजनीति, और एक काम शुरू किया, धीरे 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 करते 74,000 वोटों तक पहुँचाने का काम किया। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार चुनाव में शराफत और विकास की राजनीति पे फिर मोहर लगाकर 74 में 7 का आंकड़ा जोड़कर 81,000 वोट अमित को देकर कामयाब करने का काम। डॉक्टर साहब, दिग्विजय चौटाला आप लगातार जब सभाएं कर रहे हैं तब वो रात्रि विश्राम भी करने लगे हैं, तो रात को गांव में ठहरा करेंगे, लोगों के बीच में रात बिताएंगे। चलो, बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ नई शुरुआत की हमने। जो मेहनत की, प्रयास किया, जो लोग राजा रजवाड़ों के घर से थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच आने का तो काम किया ना। तो इस बात के लिए मेरे को आपको धन्यवाद करना चाहिए हमारी राजनीति को, कि राजा रजवाड़ों के लोग जो इससे पहले जिनके दरवाजे नहीं खुला करते थे, आम जनता के लिए दरवाजे नहीं खुला करते थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच जाने का काम करें। यही मैं चाहता था। इसी का नाम है शराफत की राजनीति, यही मैं चाहता था। पर ये है, वो मन से कर रहे हैं या ड्रामा वोट के लिए कर रहे हैं, ये पहले आप उनसे पूछना कि ये परमानेंट कर रहे हो या सिर्फ वोट के लिए कर रहे हो।
पर मैं मान नहीं सकता आदत बदलती हो, आदत नहीं बदला करती। ये सिर्फ बहकावा और दिखावा है। जनता को गुमराह करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट हथियाने के लिए इसलिए काम कर रहे हैं। और जब चुनाव हार जाएंगे ना, फिर 6 महीने कहीं लंदन और स्विट्ज़रलैंड में आराम करने मिलेंगे आपको, यहाँ किसी के घर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब, अभी बहुत कम समय बचा है, कितने आश्वस्त हैं आप इस बार जीत को लेकर? आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि इस बार एक टिकट से 2 मंत्री मिलने वाले हैं डबली को, मगर जेजेपी कह रही है कि पिता पुत्र की जोड़ी कभी मैदान में नहीं उतरी, वो तो ससुराल में बैठे रहते। देखिए, मैं इस तरह के कोई मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने में, मैंने कभी भी, मेरा और अमित का ऐसा बयान आपने नहीं सुना। हमने मर्यादा में, और मैंने भी इसको संस्कार देने, वो उनके संस्कार बोलते होंगे, उनके मर्यादा में उसने कहना था। जहाँ तक क्या दूसरा क्या था सवाल, इन पे नहीं उतरे आप ज़मीन पे नहीं उतरे। मैं अगर ज़मीन पे नहीं उतरा तो हरियाणा में कोई न आदमी का, ये मेरे इतने हज़ारों साथी खड़े हैं। मेरा ज़मीन यहाँ डवाड़ी नहीं, मैं तो ज़मीन पे रानिया में उतरता हूँ, मैं तो इलाहाबाद भी उतरता हूँ, मैं तो यहाँ तक कि रतिया और टोहाना तक भी जाता हूँ। अगर ना जाता होता, ज़मीन पे ना उतरा होता, तो ये रानिया के मेरे साथी, इलाहाबाद के मेरे साथी, सरसा हल्के के मेरे साथी यहाँ क्यों आते? इनके दुख सुख का साथी मैं ज़मीन पे, तो उनको मैंने उतारा है। वो पैरा ट्रूपर थे, अब मेरे जब चुनाव लड़ने के बाद अब वो ज़मीन पे उतरने लगे हैं। मैं तो सदा, अगर मैं ज़मीन पे ना उतरा होता तो यहाँ कांग्रेस को पहले 16,000 20,000 वोट मिला करते थे, तो वही कांग्रेस आज 74,000 वोट पे पहुँची है। कोई ना कोई तो कारण होगा। मैंने फिर भी उनसे राय दूंगा, मेरे पोते हैं, मुद्दे की राजनीति करें, टीका टिप्पणी को छोड़ें, मुद्दे की राजनीति करें, विकास की बात करें। बहस करना चाहें तो विकास और मुद्दे की राजनीति, मर्यादित भाषा में रहें। चौधरी देवीलाल जी का परिवार है। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कहा था, जो लोकराज लोकलाज से चलता, जो उनका नारा था। अगर वो ये कहते हम चौधरी देवीलाल जी के वारिस हैं, तो कम से कम जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। तो छवि खराब होगी, डबली से भ्रष्टाचार चलता तो उनके नाम पर हमारी डैमेज करके छवि कहते। चलो शुक्र है उनको याद तो आया, देर आए दुरुस्त है, ये माना तो सही। अगर ये काम पहले कर लेते ना, ये पहले क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी? मजबूरी कुछ ना कुछ उनकी भी रही होगी। उनको भी सत्ता का लालच था। दुनिया बोल रही थी किस तरह में तहसील पे भ्रष्टाचार है, सरेआम तहसीलदार बोला करता था। क्या ये आवाज़ उनको सुनाई नहीं दी? क्या उनके कानों में ये आवाज़ नहीं पड़ी? ये स्थानीय लोग थे, क्या दिल्ली चंडीगढ़ तक ये नहीं आवाज़ आई? पर उनको भी सत्ता का लालच था ना, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो दोनों ही दोषी हैं। सवाल जजपा अकेली दोषी नहीं है, जहाँ जजपा दोषी है उससे भी ज़्यादा बीजेपी भी उतनी ही दोषी हैं। दोनों दोषी हैं और दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त। तो जान, मैं मानता हूँ कि पहले से ही ऐतिहासिक है, सकारात्मक है, मगर दिन बर दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। जैसे मैं मानता हूँ चुनाव पिछला, मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया अपने उद्बोधन में भी, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले शैलजा जी के नाम की एक चर्चा थी कि जैसे ही शैलजा जी को टिकट मिले लाखों की वोट से, और जैसे चुनाव बढ़ता गया वो एक अलग ही मतलब लेवल तक जाकर पहुंचा। तो मैं वही दिखाई दे रहा है, उससे भी ज़्यादा मजबूत रुझान है। और आज यहाँ पर हमने एक औपचारिक रूप से इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। जनता में पूरा जोश है और मैं मानता हूँ कि ये जो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये अहंकार और शिष्टाचार की लड़ाई है। ये मैं मानता हूँ एक तरीके से विकास और जो झूठ बोलने की ताकतें हैं उनके बीच की लड़ाई है। और मैं मानता हूँ इस बार जनता विजयी होगी और हमारे मुद्दे विजयी। हाँ, लगातार भाई साहब देख रहे हैं कि परिवारों का मिलन हो रहा है, गठबंधन हो रहे हैं। अभी रणजीत चौटाला ने भी रानिया में जेजेपी ने वहाँ पर दिया है और यहाँ पर जेजेपी को समर्थन दे दिया उन्होंने। कैसे देखिए, पहले पर्दे के पीछे या बिल्कुल जैसे जहाँ तक रणजीत जी का सवाल है, वो पूर्णतः पहले भी भाजपा से हाथ मिलाकर उनके साथ उनके कार्यकाल में, और जब किसानों की दुर्गति थी तो यही सभी लोग थे जो देवीलाल जी के, मैं मानता हूँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसी परिवार के, उन्हीं के सुपुत्र हैं। मेरे तो आदरणीय ताऊ जी हैं, मगर उन्होंने भी उस समय भी अपनी किसानों के हक में कोई किसी तरह का भी कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, सत्ता में बैठे रहे। और वही हालात जजपा के रहे उस समय। वो तो प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ थी, जो किस प्रकार से वोट उन्हें मिले भाजपा के खिलाफ, फिर वो भाजपा के साथ हाथ मिलाने का काम किया। जब किसानों ने उनसे गुहार लगाई कि या तो सत्ता छोड़ो या कानून वापस करवाओ, तो दोनों से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ कर सत्ता में बैठे रहे।
तो ये उनका तो उजागर हो चुका था चेहरा, मगर जो यहाँ पर लोकदल थी, ये हमेशा से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा ये बात कहते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब यहाँ पे दिसंबर के महीने में पिछली बार जब हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, एक बड़ी मासिव रैली हुई थी, विशाल रैली थी, उसमें ये भविष्यवाणी कर कर चले गए थे कि जो जजपा के और भाजपा के बीच में अभी आने वाले समय में जो ये गठबंधन ठगबंधन था, उसको भी तोड़ने का एक समझौता हो लिया कि ताकि आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस के वोटों का विभाजन करने का प्रयास किया जाए। मगर जब उसके ऊपर भाजपा ने देखा हम विफल हो लिए, क्योंकि जजपा को किसी तरीके का कोई समर्थन जनता से नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि नायब सैनी जी ने, चाहे वो एक तरीके से उपहास करते हुए उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने दुष्यंत जी पे बयान देते हुए कि इतने कमज़ोर हो गए कि अब ये हमारी मदद ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने प्लान बी जो था पहले से ही उन्होंने कई सालों से चल रहा था, उसको हरकत में लेकर आए और उसके माध्यम से उन्होंने एक तरीके से अब सार्वजनिक हो चुका है कि लोकदल के साथ हाथ मिलाया हुआ